हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। इस महिंद्रास गुजराती के यूट्यूब ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ठीक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही गया होगा कि आज हम जो है करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और करंट अफेयर की ये वीकली सीरीज है। ठीक है, जो मैं लेके आया हूँ ठीक है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको पता है कि आज के डेट में हम देखते हैं कि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवेज हो, ठीक है, या और कोई भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, इसमें एक एक करके एक एक फैक्ट्स को समझेंगे। ठीक है, कि क्या अभी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, या इसके अलावा और सारी चीजें हैं। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में। ठीक है, और एक कॉपी और एक पेपर पेन के साथ ठीक है बैठिएगा, ताकि आप जो है कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसको मिस नहीं करें। ठीक है, और आप प्रॉपर जो है ठीक है फैक्ट्स को नोट डाउन करते चले। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, स्वागत है आप सभी का ठीक है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट हम देखेंगे ठीक है इसमें कि यहाँ पे हम पहला फैक्ट देख रहे हैं। ठीक है, हमारा क्या है कि वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप ठीक है डे। ठीक है, सबसे पहला चीज तो यही है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे। ठीक है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे सेलिब्रेटेड ऑन एनुअली ऑन नवंबर 19। मतलब पहला फैक्ट तो आपका यही हो गया कि वुमेन ठीक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन ठीक है 19 नवंबर। ठीक है, 19 नवंबर को वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे जो है ठीक है सेलिब्रेट किया जाता है। उसके आगे क्या है, ऑनर्स वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू इनोवेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कहीं ना कहीं कि ये जो ठीक है आपके एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की ओर जो है ठीक है बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। ठीक है, आप जानते हैं कि जो भी ठीक है महिलाएं हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाए। ठीक है, और उन्हें जो है ठीक है समाज की भागीदारी का एक हिस्सा बनाए। ठीक है, ताकि वो ठीक है आगे चल के अच्छे से अच्छे काम कर सकें और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए लगातार उनसे काम ठीक है एक्सपेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसके लिए ठीक है वुमेन्स के ठीक है यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए हम वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ठीक है जो सेलिब्रेट किया जा रहा है 19 नवंबर को। ठीक है, और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और जो कंट्रीब्यूशन है उनके ठीक है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जो कम्युनिटी उनकी डेवलपमेंट हो सके, उनके ठीक है वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके, कहीं ना कहीं इकोनॉमी में उनका पार्ट बन सके। ठीक है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 19 नवंबर एनुअली। ठीक है, मतलब हर साल 19 नवंबर को ठीक है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे आपका मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका ठीक है पहला फैक्ट हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, समाज में उनकी एक अच्छी भागीदारी हो उसके लिए मनाया जाता है, और इसके अलावा ठीक है हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में ठीक है उनका ज्यादा से ज्यादा ठीक है क्या हो, ठीक है कंट्रीब्यूशन हो, इसके लिए मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा ठीक है, ये आरबीआई से रिलेटेड फैक्ट है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आरबीआई से रिलेटेड अगर कोई भी ठीक है जजमेंट आता है या कोई भी ठीक है ऐसा फैक्ट आता है ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें किस चीज के बारे में बात की गई है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ठीक है, आरबीआई की यहाँ पे बात की जा रही है, अनाउंस दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की बात कही गई है, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक ठीक है विल कंटिन्यू टू बी आइडेंटिफाइड एज डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है, डीएसआईबीएस। ठीक है, डीएसआईबीएस का फुल फॉर्म क्या है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ठीक है, अब हम किसको किसको देख रहे हैं, किसमें किसको किसको शामिल किया गया है। ठीक है, आपका एसबीआई को शामिल किया गया है। ठीक है, एचडीएफसी को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा किसको शामिल किया गया है, आपके आईसीआईसीआई ठीक है आईसीआईसीआई ठीक है बैंक को शामिल किया गया है। ठीक है, अगर मैं ठीक है इन तीनों बैंक्स की बात करूं ठीक है, तो ये काफी ठीक है बड़े लेवल के बैंक हैं। जैसे आप एसबीआई की बात करते हो तो एसबीआई आपका क्या है, ठीक है एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ठीक है पब्लिक सेक्टर का बैंक है आपका क्या, एसबीआई। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ठीक है बात करूं आपके ठीक है एचडीएफसी की, तो ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। और जो आईसीआईसीआई है
ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं बैंक है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बात क्या कही गई है, हमें याद क्या रखना है, ठीक है, हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे आरबीआई ने क्या बताया है, क्या अनाउंस किया है कि आपका एसबीआई, ठीक है, और आपका आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई एंड आपका जो एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, उसको जो है, ठीक है, क्या बोला गया है, किसके रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। अब इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब है, ठीक है, डीएसआईबीएस का, कि डोमेस्टिकली जो आपका डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब जो आपका घरेलू, ठीक है, मार्केट है, जैसे आपका इंडिया की बात हो रही है और इंडियन की जो टेरिटरी के अंदर जितनी भी चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, फॉर बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े बैंक हैं, ठीक है, आपका एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, इसलिए इनको जो है, ठीक है ना, एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है डिनोट किया गया है, ताकि, ठीक है, ये बैंक जो है आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इनका कैप मार्केट ऑलरेडी काफी हाई रहता है, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स से लेके सारी चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट दिया है that State Bank of India, SDFC and ICICI Bank, ठीक है, will continue to be identified as a domestic systematically important बैंक, ठीक है, तो DSIBS इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। और आपको दो चार फैक्ट और हैं इसमें जो मैं देना चाहूंगा, जैसे आपकी आरबीआई की अगर बात आई यहाँ पे, तो हम आरबीआई की बात करते हैं, ठीक है, तो आरबीआई आपका कब बना था, 1935 में, ठीक है, 1935 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है, इसका, ठीक है, जो नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है, नेशनलाइज्ड, ठीक है, ये नेशनलाइज कब हुआ है आपका, तो ये 1949 में इसको नेशनलाइज किया गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, और, ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, ठीक है, जिसको हेडक्वार्टर था, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में कोलकाता में था, ठीक है, कोलकाता में था, 2 साल वहां से रन किया है, फिर उसके बाद उसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ आ गया, ठीक है, मुंबई, ठीक है, मुंबई आ गया। ठीक, एक फैक्ट इसमें और याद रखना है आपको कि आरबीआई को रिकमेंड किसने किया था सबसे पहले, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि आरबीआई कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बनाया जा रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली, ठीक है, हम कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि उस टाइम पे एज अ ब्रिटिशर्स नहीं हेल्प की होगी, ठीक है, तो इसमें हिल्टन यंग, ठीक है, हिल्टन यंग, ठीक है, ये याद रखेंगे आप, क्योंकि यही वो कमीशन है, ठीक है, हिल्टन यंग करके यही वो कमीशन है जिसने आरबीआई को, ठीक है, एज अ सेंट्रलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्या कहा, ठीक है, उसके बारे में उसने, ठीक है, बोला कि ये जो बैंक है उसको सेंट्रलाइज्ड बैंक इन इंडिया, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, ऐसा कंसीडर करेंगे, तब जाके आगे आपका, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया का नाम एसबीआई, ठीक, सॉरी, आरबीआई हुआ, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो यहां से कि ये सारे प्रोविजंस आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, एक छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे ही एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं, ठीक है, ये मदद करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है इसमें, ठीक है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, अनाउंस दैट, ठीक है, स्टेट बैंक, 3 बैंकों के नाम याद रखने हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई, इन 3 बैंक को, ठीक है, एज अ डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, ठीक है, डीएसआईबीएस, ठीक है, बैंक जो है, ठीक है ना, एज अ रिकमेंड किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये भी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी से ही रिलेटेड है, ठीक है, मतलब बैंकिंग वालों की तो बल्ले बल्ले है, ठीक है, क्योंकि लगातार बढ़िया बैंक वाले, ठीक है, क्वेश्चन मिल रहे हैं, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन ऐसे मेंस में, ठीक है, देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, तो बैंकिंग वाले हों चाहे, ठीक है, जितने भी आप एग्जाम वाले हों, सारे, ठीक है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये करंट अफेयर्स का सेशन है, ठीक है, इसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, और, ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो भी मैं आपको बताता जाऊंगा उसको आप नोट डाउन करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक, ठीक है, अब बेटा जहां पे फर्स्ट आ जाता है ना, ठीक है, द फर्स्ट इंडियन बैंक, ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल याद रखा करो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जामिनर का, ठीक है, कहीं ना कहीं फोकस होता है, ठीक है, ये आई कैची होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, तो द आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू, ठीक है, ऑफर रियल टाइम ट्रैकिंग, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ये एक देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर इंटरनेशनल मनी, ठीक है, इंटरनेशनल मनी की बात की गई है, कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स विया स्विफ्ट, इनहैंसिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, आपको जो है, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें याद रखनी है, ठीक है, इसमें एक्चुअली में याद क्या रखना है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपका, ठीक है, वो कहीं ना कहीं कैसा बैंक जो है, ठीक है, कंसिडर किया गया है,
ठीक है, कि बेसिकली हम देखते हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है बिकम इंडियाज फर्स्ट बैंक, ठीक है, इंडिया का ऐसा पहला बैंक है, ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ठीक है, जो कहीं ना कहीं, ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग करेगा, ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग किस चीज की, ठीक है, आपके इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की, ठीक है, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर्स की, ठीक है, जो है वो क्या करेगा, ठीक है, लाइव ट्रैकिंग करेगा। मतलब एक तरीके से अगर हम देखें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनहांस किया जाएगा किस प्रोसेस को, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसपेरेंसी को, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, मतलब जो क्रॉस बॉर्डर मतलब आउटसाइडर जो भी, ठीक है, हमारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एनहांस किया जा सकेगा, उस प्रोसेस को काफी बूस्ट किया जा सकेगा, जिससे, ठीक है, फ्यूचर में, ठीक है, कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो। और एक तो लाइफ टाइम जो है आपका, ठीक है, रियल टाइम यहाँ पे, ठीक है, ट्रैकिंग की बात कही गई है, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, ऑल टाइम, ठीक है, जो आपकी रियल टाइम ट्रैकिंग होगी वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो एक तो आपको, ठीक है, रियल टाइम ट्रैकिंग की बात याद रखनी है, ठीक है, और दूसरा क्या बात याद रखनी है आपको कि इंटरनेशनल मनी के लिए, ठीक है, ट्रांसफर, ठीक है, ये आपको स्विफ्ट याद रखना है, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताइएगा क्या होता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, एनहांसिंग क्रॉस बॉर्डर, ठीक है, पेमेंट ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, तो इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पे ये एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड, ठीक है, फैक्ट है आपका, ठीक है, एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड, ठीक है, इसको भी हम, ठीक है, देखेंगे, ठीक है, कि इस बैंक में, ठीक है, इसके बारे में क्या इनिशिएटिव है और क्या चीजें यहाँ पे अपडेट, ठीक है, की गई हैं, ठीक है। सेशन अच्छा लगेगा, ठीक है, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है, आपके लिए लगातार, ठीक है, इस चीज को लेके काम किया जा रहा है, ठीक है, और डेफिनेटली विश्वास मानिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा इससे आप शेयर करेंगे, ठीक है, और लगातार जो है, ठीक है ना, आप सेशन को, ठीक है, देखते रहा करें, ठीक है, जिससे आप क्या रहेंगे, ठीक है, करंट अफेयर से टच में रहेंगे। आपके हर एक एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, और आपको जो है, ठीक है, उसको पढ़ना भी चाहिए, है ना, जिससे आपके एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑर्गेनाइज द, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी समिट इन न्यू दिल्ली, ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है, किसको हाईलाइट करेंगे आप, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का जो समिट है, ठीक है, वो कहां ऑर्गेनाइज किया गया है, तो साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, समिट, ठीक है, समिट, ठीक है, कहां ऑर्गेनाइज किया गया है आपका, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है, न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, ठीक है, टू मार्क द 5th ईयर ऑफ एचडीएफसी बैंक्स पार्टनर आपका है, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि, ठीक है, आपका 5th टाइम जो है, ठीक है, किसने यहाँ पे, ठीक है, पार्टिसिपेट किया है, एचडीएफसी बैंक ने, ठीक है, पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक के लिए, ठीक है, मतलब जिससे इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके फ्रॉड होते हैं उसको अवेयरनेस जगाने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं एचडीएफसी प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक का काफी अच्छा इनिशिएटिव देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि आपका एचडीएफसी बैंक एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज द साइबर सिक्योरिटी समिट इन न्यू दिल्ली, ठीक है, मतलब एक तो पहला आपको याद रखना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, एचडीएफसी, ठीक है, दोनों ने मिलके, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी समिट जो है न्यू दिल्ली में हुई है, ये याद रखना है, ठीक है। तीसरा, ठीक है, यहाँ पे 5th ईयर हो चुके हैं, मतलब 5 साल हो चुके हैं, ठीक है, 5th टाइम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने पार्टिसिपेट किया है एज अ इंटरनेशनल फ्रॉड अवेयरनेस वीक के लिए, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक तो आपको पता है कि आजकल साइबर क्राइम्स, ठीक है, बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है, इसकी काफी ज्यादा जो है, ठीक है ना, खबरें देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उस चीज से रिलेटेड अवेयरनेस लाना भी बहुत जरूरी है, आपको पता है, ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, ये सारी चीजें, ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं चलते रहते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। एक तो एचडीएफसी बैंक आपका वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूं। 1994 में इसे जो है, ठीक है, एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड, ठीक है, एस्टैब्लिश जो है, ठीक है, कब किया गया था, 1994 में किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, तो हेडक्वार्टर इसका कहां है, ठीक है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई सिटी में है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक जो है, ठीक है, आपका क्या है, ठीक है, एक लार्ज, ठीक है, आपका प्राइवेट सेक्टर बैंक है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, जो हम इंडियन बैंकिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक, जो कमर्शियल बैंक के दो टाइप होते हैं, ठीक है,
कॉमर्शियल बैंक के ठीक है आपके क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक होते हैं, ठीक है, बेसिकली अगर हम देखते हैं, ठीक है। तो जो आपका ठीक है प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, ठीक है, वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक आपका कौन सा है, ठीक है, एचडीएफसी बैंक है, ठीक है, आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपको ये याद रखना है कि एचडीएफसी बैंक ठीक है टाइप्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये चीजें की हैं, तो ये इनिशिएटिव आपको ठीक है कहीं ना कहीं याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट आपका हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्ट है वो है किसके बारे में, यूनियन मिनिस्टर ठीक है ऑफ सोशल जस्टिस एंड ठीक है एम्पावरमेंट वीरेंद्र कुमार। तो सबसे पहला ठीक है फैक्ट तो आपको यहीं पे मिल गया, ठीक है। कौन सा फैक्ट मिल गया आपको, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर कौन है अभी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, आपके वीरेंद्र कुमार है, ठीक है। तो पहला फैक्ट आपको यही मिल गया। देखिए स्टैटिक जीके का फैक्ट है, ठीक है, करंट से भी रिलेटेड कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फैक्ट है, सीधे सीधे, ठीक है। इनॉग्रेटेड, ठीक है, इनॉग्रेटेड ट्यूलिप, ठीक है। अब ये ट्यूलिप याद रखेंगे, ठीक है, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं ये है क्या, ठीक है। इनॉग्रेटेड ट्यूलिप न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ट्यूलिप क्या है, ठीक है, एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ट्यूलिप, ठीक है, ट्यूलिप, ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए, ठीक है, व्हाट इज ट्यूलिप, या ट्यूलिप इज रिलेटेड फॉर, ठीक है, किससे रिलेटेड है, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है, क्या ट्यूलिप, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिजाइन, ठीक है, डिजाइन टू इंप्रूव मार्केट एक्सेस, ठीक है, मार्केट एक्सेस फॉर आर्टिशियंस, ठीक है, फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ठीक है, फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ठीक है हाईलाइट करने वाला, ठीक है, क्या काम है आपका ये, ठीक है, यहाँ पे आपका मार्केट एक्सेस, ठीक है, फॉर आर्टिशियंस, ठीक है। तो मार्केट एक्सेस फॉर आर्टिशियंस, अब ये आर्टिशियंस क्या होते हैं, आर्टिशियंस इसको आप क्या बोलते हैं, शिल्पकार, ठीक है, जो अपना ठीक है जो कहीं ना कहीं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते रहते हैं, ठीक है, हाथ से बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, आप देखेंगे अलग अलग टाइप की, ठीक है, ठीक है, चीजें बनाते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से जो रिलेटेड होती है कहीं ना कहीं, उसको ये क्या करते हैं, ठीक है, अपनी कला का पूरा पूरा प्रदर्शन करते हैं, अपनी आर्ट को, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, ये दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके, और इन्हें करना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जो आर्टिशियंस होते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इस चीज को लेके, ठीक है, हार्डवर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है क्या है, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है, एक तो याद रखना है आपको, ठीक है, वीरेंद्र कुमार है, इन्होंने इनॉग्रेटेड किया है, ठीक है, क्या, ट्यूलिप, ठीक है, जो ये ट्यूलिप है इसको याद रखेंगे आप बिल्कुल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूलिप अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्यूलिप अ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू इंप्रूव मार्केट एक्सेस फॉर आर्टिशियंस, मतलब मार्केट एक्सेस करने के लिए आर्टिशियंस के, जिसको उनसे मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ठीक है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी इट मींस ये कि उनको ठीक ठाक मार्जिन मिल सके, ठीक है, ठीक ठाक अच्छा अमाउंट मिल सके, और मार्केट में उन्हें एक ठीक ठाक रिस्पेक्ट अच्छी मिल सके, है ना। तो इसके लिए ठीक है देखिए कितना अच्छा पोर्टल ये लॉन्च किया है, ट्यूलिप करके लॉन्च किया है पोर्टल, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, हमारे यूनियन मिनिस्टर है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, आपके कौन, वीरेंद्र कुमार, इन्होंने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है कहीं ना कहीं, ठीक है, किसके लिए, आर्टिशियंस के लिए लॉन्च किया है। आर्टिशियंस मतलब क्या होते हैं, ठीक है, जो आर्ट एंड क्राफ्ट में काम करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, इसके अलावा आपका हैंड क्राफ्ट, ठीक है, हैंडक्राफ्ट से रिलेटेड जो काम करते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर्टिशियंस उन्हें कहा जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इसको आप याद रखेंगे कि किसके लिए ट्यूलिप पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो ट्यूलिप डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये आर्टिशियंस के लिए लॉन्च किया गया है, ठीक है, फॉर द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, ठीक है। और इसके अलावा किसने किया है, वीरेंद्र कुमार जी ने किया है, ये यूनियन मिनिस्टर है किसके, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो 3 से 4 फैक्ट आपको यहाँ पे मिल गए, ठीक है, प्रॉपर, इसको आप याद रखेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट हम देखते हैं, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट फैक्ट है, ठीक है, वो क्या है, पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर बोडोलैंड, ठीक है, ये हाईलाइट करने वाला, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे चीज है, ठीक है, कि ये बोडोलैंड क्या है अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है, बोडोलैंड महोत्सव, ठीक है, बोडोलैंड, ठीक है, महोत्सव इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, आप तो करंट का, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा कि बोडोलैंड महोत्सव, ठीक है, महोत्सव, ठीक है, बोडोलैंड महोत्सव इज मतलब बोडोलैंड महोत्सव का कहां हुआ है, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज इज इन न्यू दिल्ली,
ठीक है। तो बोडोलैंड महोत्सव इज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। सबसे पहला फैक्ट तो आपका ये हो गया कि बोडोलैंड महोत्सव कहाँ हुआ है, न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये आ गया आपका, ठीक है। अ 2 डे, ठीक है, अ 2 डे फेस्टिवल स्पॉटलाइटिंग द रिच लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ द बोडो कम्युनिटी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि किसी न किसी कम्युनिटी से रिलेटेड बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ठीक है, बोडो कम्युनिटी की, ठीक है, बोडो कम्युनिटी उन्हीं के लिए, ठीक है, ये चीजें की गई हैं, ठीक है, बोडो कम्युनिटी के लिए। ये कम्युनिटी है कहाँ पे, ठीक है, तो ये कम्युनिटी आपकी असम में मिलेगी आपको, ठीक है, मेघालय में मिलेगी, ठीक है, मेघालय, ठीक है, मेघालय स्टेट, ठीक है। तो असम और मेघालय स्टेट में, ठीक है, ये आपको कम्युनिटी देखने को मिलती है, ठीक है, कुछ कुछ जगह पे, ठीक है। आप देखेंगे तो मणिपुर में भी मिल जाएगी, ठीक है, मणिपुर, तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन है ना, ठीक है, वहां पे, ठीक है, बोडो कम्युनिटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो बोडो कम्युनिटी के, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, क्या किया जाएगा, उनके लैंग्वेज, ठीक है, उनके लैंग्वेज की बात की गई है, ठीक है, उनके लिटरेचर की बात की गई है, ठीक है, और उनके कल्चर की बात की गई है, ठीक है। जो बोडो कम्युनिटी के, ठीक है, लेक्चर हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, रिच लैंग्वेज है, ठीक है, यही लिटरेचर है एंड कल्चर, इसको लेके बात कही गई है कहीं ना कहीं, तो इसको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, ठीक है, इस इनके कल्चर की ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, बोडोलैंड, ठीक है, महोत्सव इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, बोडो, ठीक है, कम्युनिटी, ठीक है, बोडो कम्युनिटी, ठीक है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आप ये बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, करंट अफेयर से हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। क्यों, एग्जामिनर भी क्या करता है, ठीक है, एग्जामिनर आपका जो होता है वो ऐसे ही, ठीक है, करंट अफेयर्स जो होते हैं उनको उठाता है, वन बाय वन लाइनर जो करंट अफेयर होते हैं, वन लाइनर, उन्हीं से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन बनेंगे ना, ठीक है, वो आपके कहीं ना कहीं यहीं से बनेंगे, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है। तो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, किसने, नरेंद्र मोदी ने कहां पे इनॉग्रेटेड किया है, ठीक है, तो ये यहाँ पे, ठीक है, फेस्टिवल इनॉग्रेटेड किया है न्यू दिल्ली में, 2 डेज का फेस्टिवल है आपका, ठीक है। बोडोलैंड हम, ठीक है, महोत्सव बोल रहे हैं उसे, किसके लिए है, ठीक है, तो ये बोडो कम्युनिटी के लिए है। और किस चीज को प्रमोट करने के लिए है, तो बोडो कम्युनिटी के कहीं ना कहीं, ठीक है, लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, ठीक है, इनको जो है क्या करने के लिए है, ठीक है, प्रमोट करने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, ठीक है। अब यहां पे, ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप यहां पे, ठीक है, देखेंगे ये फैक्ट है क्या, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, पास्ड अ बिल टू बैन यंग चिल्ड्रन फ्रॉम सोशल मीडिया। अब आई बात सोशल मीडिया की, ठीक है, सोशल मीडिया आप लोग, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे आप देखोगे आजकल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं सोशल मीडिया में, है ना। तो उसके अवेयरनेस के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्या पास किया है, ठीक है, यंग चिल्ड्रन जो है, ठीक है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जो है क्या कर रहे हैं, ठीक है, यूज कर रहे हैं लगातार, ठीक है, तो उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा उससे कि ये ज्यादा से ज्यादा यूज ना करें, ठीक है। किस चीज के लिए, ठीक है, देयर ऑनलाइन सेफ्टी विथ हैवी फाइन्स फॉर प्लेटफॉर्म्स दैट फेल टू कंप्लीट, ठीक है, दैट फेल टू कंप्लाई। इसका मतलब ये है कि इतना ज्यादा फाइन जो है, ठीक है ना, उनके ऊपर लगाया जाएगा कि ये, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये जो है क्या करेंगे, फाइन भर नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, ठीक है, चलाना बंद करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो एक तरीके से, ठीक है, ये किसने किया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है। क्या पास किया है, एक बिल पास किया है यंग चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, कि उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है, क्या किया जाए, ठीक है, प्रोटेक्ट किया जाए, उनसे दूर रखा जाए थोड़ा सा, है ना, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं वो साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया के थ्रू कोई लिंक आ गई, ठीक है, कोई पोस्ट आ गई, उसको उन्होंने रीशेयर कर दिया, उनको जो है, ठीक है, रैंसम कॉल आने लग गए, धमकियां आने लग गई, ठीक है, ये सारी चीजें फिर देखने को मिलती हैं कहीं ना कहीं हम, है ना। तो ये, ठीक है, एक तरीके से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रॉड और इसके अलावा जो है, ठीक है, जोखिम उठाना कह सकते हैं, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक तरीके से अगर हम देखें तो, ये ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पास किया है, ठीक है, कि सोशल मीडिया से, ठीक है, बिल्कुल दूर रखा जाएगा। और सबसे अच्छी चीज तो ये है कि इसमें फाइन लगाया जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को अगर, ठीक है, बिना फाइन के बोला जाए तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्या देखा कि हम यहाँ पे अगर फाइन लगाएंगे तो डेफिनेटली, ठीक है, आप यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे कि कहीं ना कहीं रेशियो जो होगा, ठीक है, छोटे बच्चों का वो कम हो जाएगा, ठीक है, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं उनके लिए, है ना। तो कहीं ना कहीं बात किसकी की जा रही है यहाँ पे कि सोशल मीडिया को, ठीक है, यूज नहीं करने देना है, मतलब कम से कम करना है, ठीक है, जिससे फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो, वो प्रॉपर अपने आप को, ठीक है, सेफ फील करें। और इसके अलावा इसमें हैवी फाइन लगाया जाएगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फाइन लगाया जाएगा, जिसको जो है, ठीक है, उसके कम करना ही पड़ेगा, मतलब उनको, ठीक है, बंद करना ही पड़ेगा बेसिकली, है ना।
ऑस्ट्रेलिया के बारे में ठीक है थोड़ी सी ठीक है इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं आपको। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल क्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की, तो वो है कैनबरा। कैनबरा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ठीक है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, ठीक है, अभी करंटली, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, वो है एंथनी अल्बानीज। ठीक है, एंथनी अल्बानीज, ठीक है, एंथनी अल्बानीज। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक है, ये थोड़े बहुत फैक्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है वो कौन है, एंथनी अल्बानीज है। ठीक है, और ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जिस, ठीक है, उसमें है, महाद्वीप में है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, ओशेनिया। ठीक है, ओशेनिया बोला जाता है उसे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जिस महाद्वीप में है, ठीक है, आपने देखा है, ठीक है, कि जहां पे ऑस्ट्रेलिया है वहां पे ऑस्ट्रेलिया के पास आपको न्यूजीलैंड भी दिखेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, तो ऑस्ट्रेलिया कहां पर है, ठीक है, आपका, ठीक है, इसे ओशेनिया कहा जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये मैंने आपसे शेयर कर दी। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर अपने। ठीक, अब हम यहां देखेंगे, ठीक है, कि क्या फैक्ट है। द इंडियन कोस्ट गार्ड, द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, आईसीजी बोलते हैं हम इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में हम बोलते हैं भारतीय भारतीय तट रक्षक, तट रक्षक बल। ठीक है, मतलब जो, ठीक है, आपके तट होते हैं, ठीक है, जो समुद्री तट होते हैं, ठीक है, उनकी रक्षा करने वाला जो बल होता है, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, भारतीय तट रक्षक बल बोला जाता है, आईसीजे। अब क्या किया है आईसीजे ने, ठीक है, तो आईसीजे इंडियन कोस्ट गार्ड इज सेट टू कंडक्ट द 11th, ठीक है, 11th एडिशन ऑफ द नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप। ठीक है, तो पहले तो इसका नाम याद रखना है आपका। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये मिलिट्री, ठीक है, कहीं ना कहीं एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज। ठीक है, आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एग्जाम में लगातार आजकल आ रही है ना। तो एक्सरसाइज को जो है, ठीक है ना, आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है जितनी भी एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, ठीक है, 11th एडिशन है, सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, किसने जो है कराया है, तो ये कराया है, ठीक है, आपका आईसीजे ने। ठीक है, ये याद रखना है। एक्सरसाइज का नाम क्या है, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप, है ना, नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, ठीक है, SAREX, सेरेक्स 24। ठीक है, 24 जो है, ठीक है ना, क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि 2024 में हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, और इसके अलावा कहां हुई है, कोची में हुई है। ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है, ये कोची में हुई है। और आपका जो है टाइम पीरियड क्या है इसका, 27 से 30 नवंबर। ठीक है, 27 से 30 नवंबर, मतलब अभी जो है, ठीक है, आज इसका आखिरी दिन होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि द इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, आपको भारतीय तटरक्षक बल के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आईसीजे की। ठीक है, आईसीजे जो है, ठीक है, इसके अभी करंट जो, ठीक है, वो है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है, वो कौन है, एस परामेश। ठीक है, एस परामेश। ठीक है, आईसीजे की बात करें, ठीक है, तो आईसीजे, ठीक है, एस परामेश, इसके जो है, ठीक है ना, करंट जो है कौन है, करंट डीजी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल होते हैं। तो डायरेक्टर जनरल आपके, ठीक है, आईसीजी के करंट कौन है, ठीक है, एस परामेश है। ठीक है, और ये कब से कब तक हुई है, 27 से 30 नवंबर। ठीक है, और इसको क्या बोला जा रहा है, सेरेक्स 24 बोला जा रहा है। कहां हो रही है, कोची में हो रही है। कौन कर रहा है, आईसीजे कर रहा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट फैक्ट है आपका, ऑन 26 नवंबर, ठीक है, 2024, मेकिंग संविधान, मार्किंग संविधान दिवस। ठीक है, अब पहला फैक्ट तो आपको यहीं से मिल गया कि 26 नवंबर को, ठीक है, कौन सा डे जो है, ठीक है ना, सेलिब्रेट किया जाता है, तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है, ठीक है, सेलिब्रेट किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है, ठीक है, क्या हो रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, ऑन 26 नवंबर 2024, मार्किंग संविधान दिवस एंड द 75। अब ये भी याद रखना है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जब 75 इंडिपेंडेंस डे था, तब कितना ज्यादा, ठीक है, वो था। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव आए, ठीक है, सारी चीजें इनिशिएट हुई। अब 75 नंबर का आपका क्या हो गया है, ठीक है, रिपब्लिक डे भी, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हो गया है। तो 75th, ठीक है, 75th नंबर का आपका क्या है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो भी याद रखना है, नंबरिंग इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 75th एनिवर्सरी, ठीक है, ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, बनाए हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, अनवील्ड द संस्कृत एंड मैथिली, ठीक है, द संस्कृत एंड मैथिली ट्रांसलेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ फैक्ट है जिसको आप हाईलाइट करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये है कि 26 नवंबर को आपको क्या मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है कहीं ना कहीं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ठीक है, कि आपका 75th, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है इस बार, ठीक है, तो 75th, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है इस बार, ठीक है, तो वो हमें याद रखना है, ठीक है। तीसरा अगर मैं, ठीक है, बात करूं तो यहाँ पे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, अनवील्ड किया है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि किसने किया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है इंडिया की, ठीक है। क्या, ठीक है, अनवील्ड किया है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो संस्कृत और जो है, ठीक है ना, मैथिली, ये दो लैंग्वेज है, ठीक है, संस्कृत और मैथिली लैंग्वेज में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट होता है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक होती है उसको कहीं ना कहीं लॉन्च किया है, ठीक है। यहाँ पे कहां से लॉन्च किया है, न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्यों, क्योंकि जो आपकी मैथिली है, ठीक है, मैथिली लैंग्वेज जो है आपकी ऑफिशियल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं, उन 22 लैंग्वेजेस का एक पार्ट है मैथिली, ठीक है आपका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 92nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ठीक है, उसी अमेंडमेंट में, ठीक है, ये लैंग्वेज भी क्या की गई, ठीक है, ऐड की गई, कौन सी, मैथिली, ठीक है। तो मैथिली लैंग्वेज को 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 2020 सॉरी, ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है, 2003, ठीक है, 2003 में, ठीक है, इसे क्या किया गया, ठीक है, ऐड किया गया, ठीक है। उस टाइम पे 4 लैंग्वेज को जो है ऐड किया गया था, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। तो उसमें से, ठीक है, आपकी एक मैथिली लैंग्वेज भी है, तो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी 22 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। संस्कृत की अगर बात करूं तो ये सबसे प्राचीन, ठीक है, सबसे एंशियंट, ठीक है, सबसे एंशियंट लैंग्वेज है, ठीक है, गॉड लैंग्वेज बोला जाता है इसको, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो है, ठीक है, देवों की भाषा है, ठीक है, बहुत पुरानी भाषा है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, कि 26 नवंबर को आपको एक तो 75th नंबर का आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे है, ठीक है, वो है क्योंकि आज ही के दिन, ठीक है, 26 नवंबर, ठीक है, आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, आपका जो संविधान है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेडी हो चुका था बनके, ठीक है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो बनके तैयार हो गया था कब, 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को, ठीक है। तो 75 साल हो चुके हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, पहला फैक्ट तो ये। दूसरा, कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, वो क्या है आपका, ठीक है, कि आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है तीसरा, वो ये है कि द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है, क्या किया है, ठीक है, 2 लैंग्वेजेस में, ठीक है, संस्कृत और आपका मैथिली, ठीक है, इन 2 लैंग्वेजेस में क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, ट्रांसलेशन किया गया है, किसका, ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है 2 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है, संस्कृत और मैथिली में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है। और कहां से किया है, दिल्ली से किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, इन सारे फैक्ट्स को, ठीक है, कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, द प्रोवा 3 मिशन एम्स टू स्टडी, ठीक है, द प्रोवा 3, सबसे पहले तो प्रोवा 3 को, ठीक है, हाईलाइट करके चलें, क्योंकि ये एक मिशन है, ठीक है, कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक से रिलेटेड आपका फैक्ट है, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ना। प्रोवा 3 मिशन एम्स टू स्टडी द सन्स कोरोना, ठीक है, आप इसको हाईलाइट कर लेंगे आप, क्यों कि प्रोवा 3 मिशन किससे रिलेटेड है, ठीक है, सन के स्टडी से रिलेटेड है, कि स्टडी करेगा, ठीक है, सन्स का कोरोना, ठीक है। जैसे आप देखते हो कि जैसे आपका जो सन होता है, ठीक है, तो उसका जो ये आउटर लेयर वाला पार्ट होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, इसका जो, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, जो हॉट पार्ट होता है ना, ठीक है, जो सबसे ज्यादा गर्म वाला पार्ट होता है, उसी को क्या बोला जाता है, कोरोना बोला जाता है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये आपको याद रखना है कि कोरोना, ठीक है, जो है आपका ये कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है भाई, है ना, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। तो एम्स टू स्टडी द सन्स कोरोना, ठीक है, द आउटर मोस्ट एंड हॉटेस्ट लेयर, ठीक है, ये आपको यहाँ पे, ठीक है, देखिए बता दिया गया है ऑलरेडी कि द आउटर मोस्ट, ठीक है, जो सबसे बाहरी और सबसे गर्म परत होती है, किसकी, सन की होती है, ठीक है, एटमोस्फियर बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स, ठीक है, यूजिंग 2 सैटेलाइट्स इन प्रिसाइज फॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको इसमें याद ये रखना है, ठीक है, कहीं ना कहीं कि प्रोवा 3 मिशन जो है किससे रिलेटेड है, ठीक है, वो सन से रिलेटेड है, ठीक है, किसकी स्टडी करेगा, ठीक है, तो आउटर, ठीक है, आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कोरोना, ठीक है, कोरोना, उसका जो है, ठीक है ना, क्या करेगा, स्टडी करेगा, उसके लिए जो है, ठीक है, लॉन्च किया गया है,
ठीक है, और सन के एटमॉस्फेयर के बारे में ठीक है बताएगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और सोलर एक्लिप्स के बारे में भी ठीक है थोड़ी बहुत जानकारी ठीक है ये देगा कहीं ना कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक का आपका इंपॉर्टेंट ठीक है ये कहीं ना कहीं फैक्ट है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, यमांडू ओरशी, ठीक है, यमांडू ठीक है ओरशी, ठीक है ये ठीक है नाम है एक व्यक्ति का, ठीक है, इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे, ठीक है, इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। तो यमांडू ओरशी, ठीक है, यमांडू ओरशी जो है ठीक है इनको ठीक है एज अ इलेक्ट किया गया है, कहां के प्रेसिडेंट, ठीक है, जो आपके उरुग्वे के प्रेसिडेंट है वहां का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो यमांडू ओरशी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ उरुग्वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ठीक है, आपका ये जो ठीक है आपका है इसमें क्या दिया हुआ है इस फैक्ट में, फंड्स वेयर allocated under the one nation one subscription ठीक है स्कीम, ठीक है फॉर 3 years, ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ठीक है स्कीम फॉर 3 years, ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आपकी ठीक है स्कीम है, उसके लिए फंड एलोकेट किया गया है 3 साल के लिए, ठीक है, ताकि इस स्कीम को ज्यादा से ज्यादा एनहांस किया जा सके, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा जो है ठीक है इस पे काम किया जा सके। मेरे लिए ठीक है एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा आपके लिए, ठीक है, कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, ठीक है, लॉन्च कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट करेंगे, ठीक है, जिसका कमेंट ठीक है ऊपर आएगा हाईलाइट करवा देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फंड्स वेयर एलोकेटेड, ठीक है, अंडर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, स्कीम फॉर 3 years, ठीक है, यहाँ पे मतलब 3 साल के लिए, ठीक है, इसमें क्या किया गया है, फंड्स एलोकेट किया गया है। कमेंट में आपको बताना है कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई है, ठीक है, लॉन्च डेट, ठीक है, ईयर, ठीक है, कुछ भी आप बताइए, ठीक है, ईयर प्लस डेट दोनों बता दीजिएगा कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। ठीक, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, ठीक है, हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, नाडा, ठीक है, नाडा बोल रहे हैं, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नाडा बोल रहे हैं इसे हम, ठीक है, हैज बैंड रेसलर, ठीक है, बजरंग पुनिया, ठीक है, बजरंग पुनिया आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रेसलर हैं, ठीक है, आपके हरियाणा से आते हैं, हरियाणा स्टेट से कहीं ना कहीं, ठीक है, इनको 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गए थे इसलिए। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आपकी एक एजेंसी है इंडिया में जो काम करती है, जो खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट लेती है, ठीक है, कहीं ना कहीं डोपिंग टेस्ट मतलब ये होता है कि कहीं, ठीक है, कोई भी प्लेयर, ठीक है, अगर ऐसी दवाइयों का यूज तो नहीं कर रहा है जिससे स्टेमिना बढ़ाया जा सके, ठीक है, या कहीं ना कहीं ऐसी चीजों का यूज तो नहीं कर रहा है जिससे जो है ठीक है ना मसल को मेंटेन किया जा सके, तो उनमें ठीक है ये सारे ठीक है दवाइयां या लिक्कर, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए उनके बॉडी में कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है, क्योंकि प्लेयर हैं, ठीक है, प्लेयर्स को जो है कैसे रहना चाहिए, एकदम फिट रहना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इनको अनफिट कंसिडर किया गया होगा। ठीक है, इसके लिए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, नाडा, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो याद रखेंगे कहां पर है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, नाडा का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा हैज बैंड रेसलर बजरंग पुनिया फॉर 4 years, ठीक है, बजरंग पुनिया जो आपके रेसलर हैं उनको 4 साल के लिए, ठीक है, नाडा ने क्या किया है, बैन कर दिया है। इसी से ठीक है मिलती जुलती एक एजेंसी है जिसका नाम है वाडा, ठीक है, WADA, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, वाडा, ठीक है। अब ये एक, ठीक है, एक बॉडी है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है, ठीक है, सेम एज लाइक, ठीक है, डोपिंग एजेंसी है ये भी, ठीक है, और जो वर्ल्ड लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके खिलाड़ियों के, ठीक है, क्या करती है, ये डोप टेस्ट करती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो नेशनल, ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने, ठीक है, किसको बैन किया है, रेसलर है कौन, बजरंग पुनिया। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि बजरंग पुनिया किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे रेसलर है। ठीक है, 4 साल के लिए इनको बैन किया है। नाडा का आपको याद रखना है फुल फॉर्म, ठीक है, हेडक्वार्टर याद रखना है आपका कहां है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा आपको, ठीक है, वाडा की बात करें तो वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और वाडा का जो हेडक्वार्टर है, ठीक है, वो कहां पर है, मॉन्ट्रियल, और मॉन्ट्रियल कहां पर है, कनाडा। ठीक है, मॉन्ट्रियल कहां पर है, ठीक है, कनाडा में है। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है, किसका, ठीक है, वाडा का, है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड फॉर अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2750, ठीक है, 2750 करोड़ रुपए, ठीक है, अप्रूव किए हैं अभी। ठीक है,
किसके लिए, ठीक है, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट ने, ठीक है, कितना अप्रूव किया है यहाँ पे, ठीक है, 2750 करोड़ रुपए, ठीक है, क्या किए हैं, ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन जो है, ठीक है, वो आपके, ठीक है, इनोवेशन को ज्यादा से ज्यादा एनहांस करने के लिए और बढ़ावा, ठीक है, देने के लिए ये इसे लॉन्च किया गया है कहीं ना कहीं अटल इनोवेशन मिशन को, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड फॉर अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, कितना, ठीक है, 2750 करोड़ रुपए, ठीक है, यहाँ पे अलॉट किए गए हैं अटल इनोवेशन मिशन को, ठीक है। आप एक चीज, ठीक है, सिर्फ कमेंट में बताएंगे कि अटल इनोवेशन मिशन को लॉन्च कब किया गया था, ठीक है, अटल इनोवेशन, ठीक है, मिशन, ठीक है, थोड़ी मेहनत आप भी करिए, ठीक है, जिससे थोड़ा दिमाग खुले, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, इससे, ठीक है, लॉन्च कब किया गया था, कमेंट करेंगे, ठीक है, लॉन्च, ठीक है, ईयर, ठीक है, और डेट प्रॉपर, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ठीक है, कमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को आपको कमेंट में बताना है कि इसको कब लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इंडिया फॉरेन सर्विस, ठीक है, आईएफएस की बात हो रही है यहाँ पे, आईएफएस ऑफिसर की, ठीक है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर श्री दिनेश भाटिया, ठीक है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ब्राजील, ठीक है। मतलब जो इंडियन फॉरेन सर्विस के, ठीक है, क्या है आपके, ठीक है, ऑफिसर है, क्या नाम है इनका, ठीक है, दिनेश भाटिया नाम है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, ठीक है, कि दिनेश भाटिया, ठीक है, दिनेश भाटिया, ठीक है, इनको क्या बनाया गया है, ठीक है, तो इनको नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, कहां पे, इंडिया के है ये, कहां पे, ब्राजील में, ठीक है। मतलब इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है लेकिन ब्राजील में बनाया गया है, ठीक है। मैं एम्बेसडर के बारे में आपको बता दूं तो बहुत सारी कंट्रीज में, ठीक है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्बेसडर बोलते हैं, ठीक है। और इनको अलग अलग कंट्रीज में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, फॉर दी सिक्योरिटी पर्पसेस एंड इसके अलावा आपका, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो इनको जो है, ठीक है, कहां अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो क्या याद रखना है आपको, ठीक है, पहली बात, ठीक है, कि इनका नाम, ठीक है, क्या नाम है, ठीक है, दिनेश, ठीक है, दिनेश भाटिया, ठीक है, दिनेश भाटिया, इन्हें क्या अपॉइंट किया गया है, ठीक है, एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। कहां एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, तो चाहे आपका ब्राजील में, ठीक है, ब्राजील में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ब्राजील में इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो आपको दिनेश भाटिया, ठीक है, जी का याद रखना है, ठीक है, नाम, कि उनको ब्राजील में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, ठीक है। अब ब्राजील के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ब्राजील, ठीक है, आपका, ठीक है, कहां पर है, ठीक है, साउथ, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है, आपका एक कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है, ठीक है ना, एक कंट्री है, ठीक है। कैपिटल क्या है आपका, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ठीक है, कैपिटल क्या है, ठीक है, ब्राजीलिया है, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए ये क्या है आपका, ठीक है, कैपिटल है ब्राजीलिया, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, आपके, ठीक है, ये आपका प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट है, ठीक है, लूला डी सिल्वा, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना आपको एटलीस्ट किसी कंट्री के बारे में, ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ब्राजील की बात कर रहे हैं तो ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है, ठीक है। और, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, कौन है, ठीक है, लूला डी सिल्वा, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है, दिनेश भाटिया जी का नाम याद रखना है, इनको, ठीक है, ब्राजील में, ठीक है, इंडिया का क्या बनाया गया है, एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन नवंबर 26, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो आपका ये है, ठीक है, कि नेशनल मिल्क डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज द, ठीक है, इमिनेंस contribution of milk and the dairy industry to the कंट्रीज ग्रोथ, ठीक है। मतलब कंट्री के ग्रोथ के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, आपका मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तरीके से हम देखें, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, कहीं ना कहीं देखें, ठीक है, या इसके अलावा हम देखें मिल्क से बनी चीजों के बारे में, तो हम ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, कंज्यूम करते ही हैं, ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, किस चीज की बात की गई है, ठीक है, आपकी बात की गई है नेशनल मिल्क डे, ठीक है। नेशनल मिल्क डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 26 नवंबर को, ठीक है, 26 नवंबर को ही, ठीक है। एक और हमने डे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताया गया है, नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड, ठीक है, एवरी ईयर ऑन 26 नवंबर इन इंडिया टू रिकॉग्नाइज द इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड डेयरी इंडस्ट्री टू द कंट्रीज ग्रोथ। मतलब
कंट्री की ग्रोथ ठीक है करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ठीक है मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड या जो आपकी मिल्क इंडस्ट्री है ठीक है, आपके मिल्क है ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, एनिमल हस्बेंड्री को आप ज्यादा से ज्यादा, पशुपालन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे तभी ठीक है आपका क्या होगा ठीक है मिल्क प्रोडक्शन बढ़ पाएगा कहीं ना कहीं ठीक है। तो मिल्क प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा हम ठीक है एनहांस करेंगे किसके लिए ठीक है, कंट्री की, जिससे आपकी ग्रोथ हो और इंडस्ट्री जो है ठीक है, जो डेयरी इंडस्ट्री है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके ठीक है। चलिए, तो एक चीज, अच्छा आपको एक चीज में और इंपॉर्टेंट फैक्ट एक बता देता हूं, ये जो मिल्क है ठीक है आप देख रहे हो ठीक है, कहीं ना कहीं किससे रिलेट करता है, व्हाइट रेवोल्यूशन ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, श्वेत क्रांति कहते हैं ठीक है। जैसे आप हरित क्रांति जानते हो ठीक है, हरित क्रांति में स्वामीनाथन जी का नाम आप जानते हैं ठीक है, वैसे श्वेत क्रांति होता है आपका ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन होता है। इससे कौन जो है ठीक है ना जुड़ा हुआ है ठीक है, तो वर्गीस कुरियन ठीक है, वर्गीस ठीक है कुरियन ठीक है, वर्गीस कुरियन जी का नाम आता है ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है किसमें आपके ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन में ठीक है, वर्गीस कुरियन जी का ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि व्हाइट रेवोल्यूशन से ठीक है कौन जुड़ा हुआ है, वर्गीस कुरियन जी जुड़े हुए हैं ठीक है, कहीं ना कहीं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ठीक है इनॉग्रेटेड द विजन पोर्टल ठीक है, विजन ठीक है, अब विजन का ठीक है फुल फॉर्म आपको याद रखना है, विजन पोर्टल ठीक है फॉर विकसित भारत ठीक है, आपका विजन का फुल फॉर्म क्या है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क ठीक है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट से रिलेटेड बात की जा रही है ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे ठीक है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उन्होंने क्या इनॉग्रेट किया है, विजन पोर्टल को इनॉग्रेट किया है, तो ये पोर्टल को आप हाईलाइट करेंगे ठीक है कि विजन नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। विजन का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑन 21 नवंबर 2024 कब लॉन्च किया है, 21 नवंबर ठीक है 2024, तो 21 नवंबर 2024 इन न्यू दिल्ली ठीक है, न्यू दिल्ली से ठीक है इसको लॉन्च किया है ठीक है। द पोर्टल एम्स टू अपलिफ्ट अंडर privileged youth through education, skill development and sustainable ठीक है livelihood ठीक है, जो आपके ठीक है किसके लिए बात की गई है इसने ठीक है, तो इन लोगों को ऊपर उठाना है ठीक है, किन लोगों की बात की गई है ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हैं ठीक है, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज उनके पास नहीं आते कहीं ना कहीं ठीक है, और अंडर प्रिविलेज्ड ठीक है जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो ठीक है समाज की मुख्य धारा में नहीं है ठीक है, समाज की मुख्य धारा से बाहर है ठीक है, तो उनको समाज की ठीक है सोसाइटी की एक जो है ठीक है ना मेन चेन में हमें क्या करना है, ऐड ऑन करना है, और उनके जो है ठीक है यहाँ पे किसके लिए, उनके एजुकेशन से रिलेटेड काम करना है, स्किल से रिलेटेड हमें काम करना है, और ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करना है, स्किल डेवलपमेंट भी करना है, और जिससे वो अपनी जो है ठीक है ना लाइफ स्टाइल को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके ठीक है, मेंटेन कर सकें ठीक है। तो इसके लिए ठीक है ये काम किया जा रहा है, काफी बढ़िया ठीक है चीज है ठीक है। तो आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विजन जो है ठीक है किससे रिलेटेड है ठीक है, तो जो आपके ठीक है अंडर प्रिविलेज ठीक है, अंडर प्रिविलेज ठीक है, अंडर प्रिविलेज ठीक है, जो भी ठीक है स्टूडेंट्स हैं ठीक है या पीपल हैं उनसे रिलेटेड है ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं बन सकता है। तो आपको विजन याद रखना है, विजन का फुल फॉर्म याद रखना है, विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट्स इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है ये आपके काम आ जाएगा ठीक है, और न्यू दिल्ली से इसको लॉन्च किया गया है, आपको ये याद रखना है ठीक है। और इसका पर्सपेक्टिव आपको याद रखना है कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए कहीं ना कहीं बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे ठीक है, मीर कार्ट ठीक है, ये इसको आप हाईलाइट करेंगे, ये क्या है ठीक है, मीर कार्ट अ रेडियो टेलीस्कोप ठीक है लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका ठीक है, वाज यूज्ड टू डिटेक्ट द न्यू ठीक है जायंट रेडियो गैलेक्सी ठीक है। तो सबसे पहले ठीक है आप हम ये याद रखेंगे कि मीर कैट क्या है ठीक है, तो मीर कैट हमें याद रखना है, ये क्या है, ये एक टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है ठीक है। तो ये आपका साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन हो गया ठीक है, कहीं ना कहीं ठीक है, साइंस टेक वाला क्वेश्चन हो गया कि मीरकैट क्या है, एक ठीक है ये आपका रेडियो टेलीस्कोप है ठीक है, ये कहां पे लोकेटेड है ठीक है, तो आपका ठीक है साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है ठीक है, वाज यूज्ड टू ठीक है, वाज यूज्ड टू डिटेक्ट द न्यू जायंट रेडियो गैलेक्सी ठीक है, तो ये नई ठीक है जो आपकी ठीक है जायंट रेडियो गैलेक्सी है उसको इसने की ठीक है क्या किया है, डिटेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आपसे बन सकता है या पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों, साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में, है ना ठीक है।
तो मीर कैट क्या है, ठीक है, आपको याद रखना है, ये एक रेडियो टेलीस्कोप है, ठीक है। कहाँ से ये लोकेटेड है, ठीक है, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। क्या किया है इसने, ठीक है, तो इसको किसके लिए यूज किया गया है, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, न्यू जायंट रेडियो गैलेक्सी, ठीक है। तो न्यू जायंट जो रेडियो गैलेक्सी है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको यूज किया गया है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विथ द, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जूनियर, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, ठीक है, फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट इन यूएसए, ठीक है। तो पहली बात, ठीक है, आपको ये याद रखना है कि ये अवार्ड, ठीक है, अवार्ड का नाम क्या है, ठीक है, तो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस, ठीक है, अवार्ड है, ठीक है। तो डॉक्टर, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड है, ये किसको मिला है, ठीक है, तो आपके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिला है, ठीक है। तो ये अवार्ड, ठीक है, किसके लिए, ठीक है, मिला हुआ है, क्या किया है मोदी जी ने, ठीक है, माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट में काम किया है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के, ठीक है, लिए काम किया है, ज्यादा से ज्यादा उनको ऊपर उठाने के लिए, समाज में मुख्य धारा में उनका स्थान जो है, ठीक है ना, बताने के लिए कहीं ना कहीं, ठीक है, कि उनका जो है, ठीक है ना, एक एस्पेक्ट हो, ठीक है, कहां पे, सोसाइटी में, ठीक है। तो उसके लिए, ठीक है, काम किया है, तो उन्हें, ठीक है, यूएसए से, ठीक है, क्या यूएसए में ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है, एक और अवार्ड नोट कर लेंगे आप कि डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड किसे दिया गया है, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है। और कहां दिया गया है, यूएसए में दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल विच वॉज सीन इन द न्यूज, ठीक है, इज डेवलपमेंट बाय रशिया, ठीक है। तो रशिया ने, ठीक है, कहीं ना कहीं एक मिसाइल बनाई है, ठीक है, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है, पहले तो कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, कहीं ना कहीं मिसाइल का नाम क्या है, तो ओरेशनिक है, ठीक है। तो ये याद रखना है क्योंकि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ओरेशनिक मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय, ठीक है, या ओरेशनिक, ठीक है, ओरेशनिक मिसाइल, ठीक है, किसने बनाई, किस देश ने बनाई है, ठीक है, वो आ जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पे सही कर लेंगे, ठीक है, कि ओरेशनिक मिसाइल जो है, ठीक है, वो किसने बनाई है, ठीक है, रशिया ने बनाई है कहीं ना कहीं। और ये की कैसी मिसाइल है, ठीक है, तो आपकी, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, विच वाज सीन इन द न्यूज, ठीक है, इन डेवलपमेंट बाय रशिया, ठीक है। तो न्यूज में थी अभी और रशिया ने बनाया है, ठीक है। रशिया की अगर मैं बात करूं तो रशिया की, ठीक है, कैपिटल क्या है, ठीक है, तो मॉस्को है, ठीक है, रशिया की कैपिटल क्या है आपकी, ठीक है, मॉस्को है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रशिया जो है, ठीक है, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, तो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक है, रशिया, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे बड़ा देश है बाय एरिया, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, ये एरिया वाइज बात कर रहा हूं ना, पॉपुलेशन वाइज बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, बाय एरिया, मतलब एरिया में सबसे बड़ा, ठीक है, कंट्री कौन सा है, रशिया है, ठीक है। और रशिया के जो है, ठीक है, कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट जो है कौन है, ठीक है, तो व्लादिमीर, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, ये कौन है आपके, ठीक है, तो रशिया के, ठीक है, कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो रशिया के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं, ठीक है, ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम याद रखना है, ठीक है, किसने बनाई है, रशिया ने बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, जॉब्स एट योर, ठीक है, डोर स्टेप, अ जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल रिपोर्ट विच वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इज अ रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, देखिए क्या है, ठीक है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट को, ठीक है, कम करने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ठीक है। तो ये एक पोर्टल है, ठीक है, जिससे आपको, ठीक है, जॉब्स प्रोवाइड की जा सके और कहीं ना कहीं एक अच्छा इनिशिएटिव दिया जा सके ताकि आप जॉब में अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम है, किसने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसको जो है, ठीक है, आपका क्या किया है, ये इसकी एक रिपोर्ट दी है, ठीक है, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। तो आपको याद रखना है कि जॉब्स एट योर डोर स्टेप, ठीक है, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसेंटली, ठीक है, किसने रिपोर्ट दी है इसकी, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की अगर मैं बात करूं तो, ठीक है, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है, ठीक है, वो 1941 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तो वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, अमेरिका, ठीक है, यूएसए, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, यूएसए में, ठीक है, हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके जो करंट जो है, ठीक है, अभी जो आपके डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो कौन है, ठीक है, तो वो है अजय सिंह बंगा, ठीक है, अजय सिंह बंगा,
ठीक है, अजय सिंह बंगा आप देख रहे हैं, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक इंडियन व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे कि कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है, कि वर्ल्ड बैंक इज एस्टैब्लिश्ड इन 1941, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, ठीक है, इसके अलावा अजय सिंह बंगा, ठीक है, वॉज द करंट, ठीक है, अजय सिंह बंगा इज द करंट डायरेक्टर, ठीक है, ये करंट डायरेक्टर हैं आपके किसके, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, ये मास्टर कार्ड के, ठीक है, फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं, ठीक है, मास्टर कार्ड जो आप कार्ड यूज करते हैं उसके, ठीक है, सीईओ भी रह चुके हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक। गुरु तेग बहादुर, ठीक है, मार्टियर डे, ठीक है, मार्टियरडम डे, ठीक है, मतलब जो शहीद दिवस होता है, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, मार्टियरडम, ठीक है, डे इज ऑब्जर्व ऑन 24 नवंबर। तो पहला फैक्ट तो आपका, ठीक है, यही हो गया, ठीक है, कि क्या गुरु तेग बहादुर का जो, ठीक है, शहीद दिवस है वो किस दिन मनाया जा रहा है, ठीक है, उनकी याद में 24 नवंबर को मनाया जा रहा है। अब गुरु तेग बहादुर कौन है, ठीक है, टू ऑनर द 9th सिख गुरु, ठीक है, 9th सिख गुरु, ठीक है, हम हिस्ट्री में ये टर्म पढ़ते हैं कि सिखों के, ठीक है, टोटल कितने 10 गुरु थे, ठीक है, 10 गुरु थे, ठीक है, और जो आपका, ठीक है, सिख रिलीजन है, ठीक है, सिख रिलीजन, ठीक है, वो कहीं ना कहीं, ठीक है, किसकी वजह से आगे जा पाया, ठीक है, किसने जो है स्टार्टिंग की, ठीक है, तो इनके जो फर्स्ट गुरु थे, फर्स्ट आपको याद रखना है कौन थे, गुरु नानक, ठीक है, फर्स्ट जो, ठीक है, आपके, ठीक है, सिख गुरु थे, ठीक है, सिख गुरु, ठीक है, वो कौन थे, गुरु नानक देव, ठीक है, गुरु नानक देव जी, ठीक है, गुरु नानक देव, ठीक है, ये गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, ये फर्स्ट गुरु हैं आपके, ठीक है, और यहाँ पे 9th गुरु की बात की जा रही है, तो 9th सिख गुरु कौन है, ठीक है, ये कौन है आपके, ठीक है, गुरु तेग बहादुर, इनके सैक्रिफाइस और इनके बलिदान के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, इनको क्या दिया गया है, ठीक है, आपका 24 नवंबर को इनको जो है, ठीक है, इनका डे सेलिब्रेट करा जाता है। आगे देखेंगे, बॉर्न एज त्यागमल, ठीक है, तो ये त्यागमल में इनका जो है, ठीक है ना, जन्म हुआ था, ठीक है, कहीं ना कहीं कहां पे, पंजाब में, ठीक है, ही वॉज नेम्ड तेग बहादुर बाय हिज फादर, ठीक है, बॉर्न एज त्यागमल, ठीक है, इनका जो है, ठीक है, जो नेम है वो कहीं ना कहीं, ठीक है, किसने दिया है, ठीक है, ही वॉज नेम तेग बहादुर, ठीक है, बाय हिज फादर, इनके फादर ने इनका नाम जो है, ठीक है, तेग बहादुर दिया, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है, गुरु हरगोविंद साहिब, ठीक है, ड्यू टू हिज बैटलफील्ड स्किल्स, ठीक है, मतलब जो आपका, ठीक है, हरगोविंद साहिब, ठीक है, गुरु हरगोविंद साहिब जो इनके, ठीक है, कौन थे, ठीक है, फादर थे, इन्होंने, ठीक है, इनको गुरु तेग बहादुर नाम इसलिए दिया ताकि जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इनका, ठीक है, जो बैटलफील्ड है इसमें इनकी स्किल्स को देखते हुए ये नाम दिया था। ही वॉज नोन एज हिंद की चादर, ठीक है, हिंद की चादर ऑफ द, ठीक है, और शील्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है। देखिए एक फैक्ट आपको यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं क्या मिल गया, ठीक है, हिस्ट्री का मिल गया कि इनको जो है, ठीक है, क्या कहा जाता है, हिंद की, ठीक है, चादर बोला जाता है। मतलब क्या क्या याद रखना है आपको, ठीक है, कि जो गुरु तेग बहादुर हैं, ठीक है, वो 9th सिख गुरु हैं, ठीक है, 9th सिख गुरु हैं, ठीक है, और इन्हें, ठीक है, क्या कहा जाता है, हिंद की चादर कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपको, ठीक है, याद रखना है। टोटल सिख में 10 गुरु हैं, ठीक है, और सिख जो रिलीजन है, ठीक है, उसके पहले गुरु कौन है, ठीक है, तो गुरु नानक देव जी हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, चीज है, ठीक है, कहीं ना कहीं, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी का जो मार्टियरडम डे है, ठीक है, वो शहीद दिवस है इनका, जो, ठीक है, बलिदान दिवस है, कहीं ना कहीं वो कब मनाया जा रहा है, ठीक है, 24 नवंबर को मनाया जा रहा है। और जो सिखों के अंतिम गुरु हैं, जो 10वें गुरु हैं, उनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, वॉज द 10th, ठीक है, सिख गुरु ऑफ सिख रिलीजन, ठीक है, तो ये थे, ठीक है, आपके करंट अफेयर, ठीक है, एक हफ्ते की, ठीक है, पूरी मेहनत आपके लिए, ठीक है, की गई, ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करिए, ठीक है, और बहुत अच्छे से वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, ठीक है, पॉज कर करके आराम से देखिएगा, और यहाँ पे देखिएगा कि आपके लिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट इसमें जो है, ठीक है, कितने काम के हैं, ठीक है। अब हम, ठीक है, दूसरा वीडियो जल्दी लेकर आएंगे, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है, तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद, ठीक है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है, और लगातार अपनी पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।